हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सीवी मंत्रा। आज हम लोग बात करने वाले हैं गॉस प्रमेय के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो बोर्ड के हिसाब से 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, तो थोड़ा सा एकदम से अलर्ट रहिएगा, नज़रें बनाए रहिएगा। नज़रें हटी दुर्घटना घटी, तो वो वाली बात हो जाएगी, मतलब 5 नंबर से वंचित हो जाएंगे। तो कोशिश करिएगा इसको एकदम फोकस करने का। बच्चों, अगर बात की जाए यहाँ पर गॉस प्रमेय का, तो देखिए गॉस प्रमेय का ना 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं। अब बोलेंगे सर आप तो 5 नंबर पूछे ना। गॉस प्रमेय 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं और इसके अनुप्रयोग 5 मार्क्स के बनते हैं। तो पहले गॉस प्रमेय भी तो समझ में आना चाहिए। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, समझिए कि गॉस प्रमेय को लिखें तथा इसे साबित करें। क्वेश्चन क्या बनता है, गॉस प्रमेय को लिखें तथा इसे साबित करें। आज हम लोग कंप्लीटली इसी के बारे में बात करने वाले हैं। साथियों, गॉस प्रमेय की अगर बात की जाए तो गॉस प्रमेय सबसे पहले किसके द्वारा, यानी कार्ल फ्रीडरिक के द्वारा, किसके द्वारा, कार्ल फ्रीडरिक गॉस के द्वारा दिया गया। आखिर ये क्यों दिया, यानी फ्लक्स, किसी पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकल रहा है और उस पर कितना आवेश मौजूद है, इन दोनों की रिश्तेदारी बताने के लिए, बोले तो इनका संबंध स्थापित करने के लिए क्या दिया, गॉस का प्रमेय दिया। फिर समझिए साथियों कि गॉस का जो प्रमेय है कार्ल फ्रीडरिक गॉस ने दिया। और क्यों दिया, या इसलिए दिया क्योंकि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स और उस पर उपस्थित कुल आवेश के बीच का संबंध को निर्धारित करने के लिए दिया। अब यहां पर बात आता है क्या कि सर आपने कहा कि क्वेश्चन सर ये 2 मार्क्स के पूछते, कैसा पूछेगा। क्वेश्चन आपका पूछता है कि गॉस के प्रमेय को लिखें तथा इसे साबित करें। ठीक है, तो यहां पर आता है कि गॉस का प्रमेय कहता क्या है। और ध्यान से सुनिएगा बच्चों, गॉस का प्रमेय कहता है कि आप लिखेंगे कैसे, तो गॉस का प्रमेय को लिखें और इसे साबित करें, यानी प्रूफ करें। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहला चीज लिखेंगे इस प्रमेय के अनुसार। कैसे लिखेंगे, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, मतलब उस पर कितना मौजूद है, बाहर नहीं अंदर, आवेश कितना उस पर मौजूद है उसकी बात हो रही है। ध्यान सुनिए, उस पर, उसके अंदर कितना आवेश मौजूद है, हम इसकी बात करने जा रहे हैं। हालांकि इस पर आपको न्यूमेरिकल्स भी बता देंगे। तो बात करें क्या, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली यानी विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0, 1/ε0 गुना होता है। फिर समझिए, यानी कि इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब यहां पर साथियों क्या है, 1/ε0 गुना, ε0 क्या है, बात ये आती है, जो ε0 है निर्वात या वायु में विद्युतशीलता, निर्वात या वायु में विद्युतशीलता। ठीक है साहब, ठीक है। अब यहां पर क्या बात बनता है कि जो ε0 का जो वैल्यू होता है सर, ये होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12, और इसके जो यूनिट बन जाते हैं सर, ये बनता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और इसकी बीमा वगैरह भी होती है सर, तो बीमा वगैरह हम लोग ना बहुत फर्स्ट चैप्टर में ये सब बात कर लिए, बहुत अच्छे से इसको क्वालिफाई किए हैं। तो आप उसको एक बार जाके देखिए। इसका एक दूसरा मात्रक भी तो होता है, ये होता है फैराड प्रति मीटर। क्या बन जाता है सर इसका, फैराड प्रति मीटर। आगे चल के हम लोग इसको देखेंगे, हालांकि हमने पीछे लेक्चर में भी इसको प्रूव कर लेते। सर एक रिक्वेस्ट रहेगा आपसे, अगर आपको विद्युत फ्लक्स में थोड़ी सी कष्ट होना तो कृपया करके क्या करिए, थोड़ा सा पीछे आइए और विद्युत फ्लक्स के आप एक बार टॉपिक देख लीजिए। विद्युत फ्लक्स की बात कर रहे हैं, मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं। किसी सतह से लंबवत विद्युत क्षेत्र निकलने की जो संख्या होती है उसी को बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाता है। अब जब विद्युत फ्लक्स आपको निकल चुका है सर, इसका मतलब क्या है, अगर ये कोई सतह है और यहां से निकलने वाली क्या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, और यहां इस सतह से निकल रही है सर, तो यहां से हमने कहा था फाई जो होता है ना सर, ये किसके करीब होता है, ई डॉट बोलिए सर ds, या फिर जो फाई होता है ना सर, ये होता है ई इंटू ds इंटू बोल दीजिए cos थीटा।
थीटा जो होता है ना सर, यानी ई और जो ds है ना सर, ये ds इसके बीच का कोण होता है जिस सरफेस से वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं। अब यहां पर आता है क्या है कि गॉस का प्रमेय, तो सर गॉस के प्रमेय में तो फ्लक्स का जरूरत है। तो किसी, ध्यान सुनिएगा, क्या कहते हैं कि किसी बंद सतह, ध्यान सुनिएगा, किसी बंद सतह से निकलने वाली कुल विद्युत फ्लक्स, किसी बंद सतह से निकलने वाली या गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के कुल परिबद्ध, पृष्ठ के परिबद्ध कुल आवेश का कितना गुना होता है, 1/ε0। अगर हम बात करें हम किसके, यानी गॉस प्रमेय से, तो सर हम गॉस प्रमेय की बात करें तो फाई बराबर होता है क्यू इनक्लोज्ड अपॉन में बोलिए ε0, यानी कह सकते सर क्यू, यानी फाई बराबर क्यू बंद सतह के लिए, बंद सतह के लिए, अब बट्टे बोलिए क्या, ε0। अब सर यहां पर बंद सतह का क्या मतलब हुआ, बंद सतह का मतलब हुआ कि यदि कोई सतह है, चलिए आपके सामने एक इस तरह का कोई सरफेस लिए, कोई आर्बिट्रेरी इस तरह का कोई डायग्राम ले लिए सर। अब यहां पर जो आवेश है सर, यहां पर है 4 कूलम, यहां पर है +3 कूलम, यहां पर जो आवेश है -4 कूलम, और ये जो आवेश है सर यहाँ पर अंदर जो है सर, ये इस पॉइंट को यानी ए पॉइंट कह दीजिए या कुछ भी, यहाँ पर आवेश जो है सर ये 2 कूलम, यहाँ -4 कूलम, यहाँ पर है +9 कूलम। सर इस तरह की आवेश आपके सामने दे रहा है। तो मैंने क्या कहा, हम जब भी बात करें किसका, गॉस प्रमेय का, तो क्यू इनक्लोज की बात कर रहे हैं। ये बाहर कितना मंडरा रहा है भंवरे की तरह, हमको कोई लेना देना इसका नहीं है। हम लोग अंदर की बात करने वाले हैं, सब अंदर का मामला है। तो यहां पर क्या बात बनता है, 4, तो यहां पर क्यू नेट कितना होना चाहिए इनक्लोज्ड में, Q1 इसको मान लीजिए, Q2 इसको मान लीजिए, Q3 इसको मान लीजिए, तो -4 + 9 कूलम और प्लस बोलिए 2 कूलम, तो -4 कूलम + 11 कूलम, तो कुल मिला के बनता है प्लस के 7 कूलम। और हमें क्या निकालना, फ्लक्स, तो फ्लक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फाई इक्वल्स टू कितना कुल आवेश, तो क्यू नेट कहिए या क्यू इनक्लोज कह दीजिए। तो यहां से बनेगा सर 7 बटे, और ε0 का मान पता है ना सर, तो ε0 का मान पता है, कर दीजिए, खत्म। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो यहां पर आपने देख लिया किसको, यानी गॉस प्रमेय को हम लोग बहुत बढ़िया से देख लिए हैं, है ना। और गॉस प्रमेय जब भी इस्तेमाल की जाएगी तो किसके लिए की जाएगी, बंद सतह के लिए, किससे, बंद सतह के। अब जब आवेश की बात करते हैं ना, तो हमेशा देखिएगा कि अंदर कितना है, बाहर का मामला तो लेना ही नहीं है, हमेशा बात करेंगे अंदर की मामला। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, अंदर का मामला, अंदर कितना आवेश है ये उस पर निर्भर करता है सर। बाहर कितना लिखा है, कितना दिया है, हमें उसे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि प्रीवियस ईयर का एक आईटी का भी क्वेश्चन इस प्रकार का दिया है, अपन उससे कोई लेना देना नहीं। एक और छोटी सी बात क्या बन जाता है सर, एक बात बनता है सर कि K इक्वल्स टू किसके करीब होता है, K इक्वल्स टू होता है 1/4πε0, और सर K इक्वल्स टू कितना हो जाता है, K इक्वल्स टू होता है 9 × 10⁻⁹ कितना 9, और सर ε0 अगर निकाले तब भी बात बन जाएगा, बनेगा ना सर। तो ε0 कितना बन जा रहा है, देखिए ना। आप यहाँ से इसको कंपेयर कर लीजिए, तो यहाँ से 1 इक्वल्स टू 1, कोना कोनी गुना करिए ना, कुछ नहीं तो 1, इसको हटा दे रहे हो बीच से। तो अब लीजिए, तो क्या बन रहा है, 1 इक्वल्स टू कितना, यानी 9 × 10⁹ इंटू बोलिए 4π इंटू बोलिए एप्सिलॉन। अब मुझे यही तो चाहिए, तो ε0 बराबर कितना बन जाएगा, 1 में बोलिए 4π इंटू बोलिए 9 × 10⁹। अरे सर यहाँ से भी ε0 का मान आप निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, कुछ नहीं है इसमें। अब यहाँ पर होता है कि सर इसका प्रूफ कैसे होगा, चलिए फटाफट से प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ के लिए कुछ करना नहीं है सर, बड़ा आसान है इसका प्रूफ। आसान ये है कि सबसे पहले एक क्या करिए, बिंदु आवेश, माना एक ऐसे, माना Q एक बिंदु आवेश है, इससे R त्रिज्या पर ऐसे, चलिए पहले लिख लेते हैं। माना, हम यहाँ पर प्रूफ की बात कर रहे हैं सर, ये है 2 मार्क्स का। माना एक बिंदु आवेश, कौन सा है, माना एक बिंदु आवेश Q, अब इससे R दूरी, अब ले लीजिए, माना एक बिंदु आवेश कितना है सर, यहां पर O पर आवेश कितना लिया सर, Q।
है ना, O पर आवेश क्यों लिए। अब यहां से गॉसियन सतह की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, गॉसियन सतह। ध्यान सुनिएगा, मैं इधर लिख देता हूं गॉसियन सतह। गॉसियन सतह क्या है, वह सतह जिसके प्रत्येक भाग में आवेश का परिमाण समान रूप से वितरित हो जाए, उसको क्या बोल सकते हैं, यानी आवेश का मान सही होना चाहिए, सभी जगह पे बराबर होना चाहिए, उसको बोल सकते हैं गॉसियन सतह। वह काल्पनिक सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर आवेश का मान समान हो, यानी कह सकते हैं वह काल्पनिक सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर आवेश का मान कह दीजिए या परिमाण कह दीजिए, आवेश का मान क्या हो, समान हो, क्या कहलाता है, गॉसियन सतह। अब सर गॉसियन सतह को ही चर्चा कर ले पहले हम लोग। गॉसियन सतह होता है वह काल्पनिक सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर आवेश का परिमाण क्या हो जाए, आवेश का मान समान हो जाएगा, उसको कह सकते हैं गॉसियन सतह। सर गॉसियन सतह की जब बात आती है ना, तो गॉसियन सतह यहाँ पर 3 प्रकार की ली जाएगी। गॉसियन सतह की बात कर रहे हैं सर, गॉसियन सतह कितने प्रकार की ली जाएगी, 3 प्रकार की ली जाएगी सर। अब यहाँ पर बात आता है कि 3 प्रकार कौन सा, एक तो होता है गोलाकार, एक होता है बेलनाकार, यानी एक बात करते हैं किसका, गोलाकार, दूसरी बात करते हैं बेलनाकार, तीसरी बात करते हैं समतल। यानी जरा सोचिए, पहला होता है बिंदु आवेश के कारण, है सर, ये ज्यादा मायने रख रहा है कि आप किसके लिए ले रहे हैं। अगर कोई बिंदु आवेश दे तो बिंदु आवेश के कारण कैसा गॉसियन सतह बनता है, गोलाकार गॉसियन सतह, गोलाकार गॉसियन सतह। राइटिंग समझ में आ रही होगी सर, ठीक है। अब यहां पर बात क्या बनता है कि दूसरी जो बात बन रही है ये बनता है सर बेलनाकार गॉसियन। अब बेलनाकार क्यों बनता है, यानी रैखिक आवेश के कारण। कौन सा, रैखिक आवेश के कारण। तो कैसा बन रहा है, बेलनाकार। कैसा सतह बन रहा है, अरे सर कैसा बन रहा है, ये बिंदु आवेश के कारण कैसा सतह बनता है गॉसियन सतह, गोलाकार। रैखिक आवेश के कारण कैसा होता है, बेलनाकार। और यहां पर आता है क्या कि जब आवेश को बहुत फैला दिया जाए, बड़ा आवेश कर दिया जाए, बड़ी आवेश के कारण। तीसरा बात क्या कर रहे हैं, बड़ी आवेश के कारण। और बड़ी आवेश के कारण सर कैसा होगा, यानी कह सकते हैं समतल। किसकी बात कर रहे हैं, यानी समतल गॉसियन सतह। फिर हम बारीकी से ध्यान दीजिए सर गॉसियन सतह क्या, वह काल्पनिक सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाए सर, विद्युत क्षेत्र का परिमाण बराबर हो जाए। यानी विद्युत क्षेत्र का मान कह सकते हैं कि वह काल्पनिक सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर आवेश, यानी यहां पर विद्युत क्षेत्र कर देते हैं सर। लीजिए आवेश के कारण, अरे आवेश रुका हुआ तो क्या उत्पन्न कर देगा, विद्युत क्षेत्र ना। तो कह सकते हैं वह काल्पनिक सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाए, समान हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, गॉसियन सतह। और जब गॉसियन सतह कितने प्रकार के होते हैं, सब मेनली गॉसियन सतह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, पहला होता है यानी बिंदु आवेश के कारण। किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण। कैसा गॉसियन सतह, गोलाकार। दूसरा होता है रैखिक आवेश। अब बिंदु आवेश के कारण क्या मतलब, ये बिंदु है सर। अब आपको लगेगा कि बिंदु आवेश के कारण सर इस प्रकार से कैसे, सर ये बिंदु आवेश है ना, तो मान लिया जाए यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये देखिए तो सभी जगह क्या हो रहा है, अरे सर बराबर ही हो रहा है ना विद्युत क्षेत्र। इस पर दीजिए आगे जाएगा, इस पर दीजिए क्षेत्र आगे जा रहा है, इस पर दीजिए सर क्षेत्र आगे जा रहा है, इस पर क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र कहाँ जा रहा है सर, ये बिंदु आवेश। बिंदु आवेश लिए तो क्षेत्र कैसा हो रहा है, कैसा बना सर, गॉसियन सतह, गोलाकार। रैखिक आवेश के कारण, अरे सर ये रैखिक दे दीजिए, यहां पर दे दीजिए सर प्लस 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 प्लस, अरे सर प्लस के कारण इतना तो इधर भी तो होगा, फिर इतना तो सर इधर भी तो होगा, अरे सर मिला दीजिए सर। कैसा बना सर, कैसा बन रहा है, देखिए तो पहला, अरे सीधा कर दीजिए सर, क्या हो गया, ये इस प्रकार से ऐसा है सर, इसको प्लस प्लस ले लीजिए, तो ये इतने दूर क्या होगा सर, अरे सर यहां से लेके यहां तक हर एक विद्युत क्षेत्र का क्या मतलब होता है, विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर अन्य आवेश अपना बल का अनुभव करता है।
तभी ना बनेगा विद्युत क्षेत्र। यानी किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र, तो ये अगर आवेश दे दिया जाए तो इससे इधर भी यहाँ और यहाँ भी, तो जहां तक बल का अनुभव कर रहा है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूं और मेरे चारों तरफ उतना ही, जैसे मैंने एक आग के अलाव की बात करा था, आग जला दिया, मोमबत्ती जला दिए, तो मोमबत्ती कैंडल जलाने के बाद देखिए कैंडल को जला दिया आपने, चलिए जला दीजिए सर, मान लिया जाए कैंडल जला दिया, कैंडल जलाने के बाद चारों तरफ की रोशनियां क्या हो जाती है, हवा अगर ना चले तो हवा चलेगी तो इससे रोशनी होगी कि नहीं होगी। अगर मान लीजिए हवा ना चले तो इस प्रकार से दिया, तो इसके चारों तरफ रोशनी और जो उसका अलावा जो क्या बोलेंगे इसको, शेडो कह दीजिए नीचे, तो नीचे जो शेडो बनेगा वो सब बराबर हो जाएगा और रोशनी भी बराबर होगा। तो जहां तक इसकी रोशनी, तो कैसा है सर ये, तो देखिए तो हर एक पॉइंट पर बराबर हो रहा है, तो वहां पर कह सकते हैं रोशनी का क्षेत्र। तो सर अगर आवेश को दिया जाए तो आवेश के कारण चारों तरफ अगर समान लग रहा है तो उसको क्या कहें, इसलिए कहते हैं किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर अन्य आवेश अपना बल का अनुभव कर ले, उसको क्या बोलते हैं, चारों ओर के क्षेत्र को, उसको बोल सकते हैं सर हम लोग यानी विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात होती है गॉसियन सतह में, ये होता है कि वह काल्पनिक सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाए, यानी समान हो जाए, तो क्या कहलाएगा, यानी गॉसियन सतह कहलाएगा। अब यहां पर होता है गॉसियन सतह तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है सर गोलाकार। गोलाकार किसके कारण होता है, बिंदु आवेश के कारण, यानी एक डॉट लगा दिया, उसके चारों तरफ जो बनेगा काल्पनिक रेखा है सतह क्या बनेगा, वो बनेगा सर बिंदु, यानी गोलाकार। अब आता है सर बेलनाकार। बेलनाकार किसके कारण से होगा, रैखिक। रैखिक मतलब होता है सीधा, लीनियर। अब तीसरा जो होता है सर बड़ी आवेश। अब बड़ी आवेश का मतलब क्या है सर, मान लिया जाए एकदम से ऐसा आवेश एकदम पूरा का पूरा फैला हुआ है। अब सर ये समतल ही हुआ ना, ये प्लेने न कहलाएगा, क्या कहलाएगा सर, प्लेन कहलाएगा। अब ये पूरा का पूरा क्या है, प्लेन, प्लेन प्लेन यानी समतल बन रहा है सर। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब गॉसियन सतह की बात कर ली जाए तो गॉसियन सतह आपने क्या देखा, गॉसियन सतह देखा सर तीन प्रकार के, यानी एक बिंदु आवेश के कारण कैसा होता है सर, ये होता है आपका गोलाकार। फिर होता है यानी रैखिक आवेश। रैखिक आवेश के कारण कैसा होता है, बेलनाकार। और बड़ी आवेश के कारण आवेश बहुत ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है तो बनता है सर उसका कौन सा, यानी समतल। अब यहाँ पर सर बात आती क्या है कि सर आपने तो प्रूफ की बात करा था, हाँ जी मैंने प्रूफ की बात करी, तो मेरे को पता है। अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे बनते हैं सर, यहाँ पर मैंने कहा माना एक बिंदु आवेश Q है, चलिए सर ये Q ले लीजिए, एक बिंदु आवेश कितना लिया सर Q, मान लीजिए O पर, और सर ये बिंदु आवेश है। अब जरा फोकस कर लीजिए, बिंदु आवेश के कारण गॉसियन सतह किस प्रकार बनता है, बिंदु आवेश के कारण गॉसियन सतह कैसा, यानी गोलाकार। अरे सर मान लिया जाए यहां से r डिस्टेंस पर ये क्या बन रहा है सर, यह लीजिए बन गया सर, ये आपके बिंदु आवेश के कारण कैसा बन रहा सर, ये एकदम से आपका बनता है गोलाकार। r दूरी पर एक बिंदु हमने ले लिया सर P। अब आप सोचिए ना, P जब लेते हैं तो यहां पर बिंदु क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल कितना है सर, S कर देते हैं, तो यहां पर आवेश कितना है Q और दूरी कितना लिया सर हमने R और आवेश कितना, तो यहां पर क्षेत्र रेखा है। अब जरा सोचिए ना, किसी अगर कोई गोलाकार क्षेत्र बनता है तो उसके हर एक पॉइंट पे देखिए ना, अगर हम इसको गोला लिए तो यहां पे टेंजेंट डालिए, ये कैसा बन रहा है, यहाँ पे टेंजेंट डालिए कैसा बन रहा है, यहाँ पे टेंजेंट डालिए कैसा बन रहा है, यहाँ पे टेंजेंट डालिए कैसा बन रहा है। अरे सर हर एक पॉइंट पर लंबवत नहीं बन रहा है क्या, बन रहा है ना। तो यहां पर क्या बात बनेगा, ये क्षेत्र रेखाएं किधर जाएगी, यानी इस प्रकार से। और एक बात हमने किया था पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी एरिया वेक्टर की बात करते हैं। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, अरे सर किसी भी सतह पर यानी लंब डाल देना क्या कहलाएगा, यानी इसको पृष्ठीय सदिश के रूप से होता है। तो इस सतह पे लंब डालिए तो सर कैसा जाएगा, सदिश यानी ds बन रहा है सर, जरा सोचिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है। E और ds का मान कितना है सर, यानी E और ds दोनों समान है। तो यहां पर प्रूफ कैसे करेंगे, माना Q एक बिंदु आवेश है, इससे माना एक बिंदु आवेश Q, माना एक बिंदु आवेश Q जो कहां पर, बिंदु अन्य बिंदु O, अन्य बिंदु O पर स्थित है के r त्रिज्या पर, कितने पर साहब, के
आर त्रिज्या पर एक गॉसियन, आर त्रिज्या पर एक गॉसियन गोलाकार सतह की कल्पना करते हैं। क्या किया सर? एक गॉसियन सतह की कल्पना करते हैं, है ना, और उसका जो क्षेत्रफल है वो बहुत ही कम है। तो क्या करना है, यानी अब एक ही बात लिखना है, गॉसियन सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, गॉसियन सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। अब सोचिए ना, गॉसियन सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो हमने क्या कहा था, विद्युत फ्लक्स का क्या फॉर्मूला लिखे थे सर? विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला लिखे थे फाई बराबर ई आर डॉट बोलो कितना ds। तो यहां पर क्या बात बनेगा, फाई इक्वल्स टू बनेगा ई डॉट ds। तो फाई इक्वल्स टू कितना बनेगा, ई और डॉट को हटा दीजिए सर, ई ds इंटू बोलिए कॉस थीटा, और थीटा किसके किसके बीच का कोण है, ई और ds का, थीटा ई और ds के बीच का कोण है। तो चूंकि ई और ds क्या है, एक ही दिशा में है, तो यहां पर लिखिए सर, चूंकि ई एवं ds की दिशा समान है या एक ही है, इसीलिए थीटा बराबर कितना डिग्री, 0, और यहां से कॉस 0 कितना 1। तो यहां से सर फाई इक्वल्स टू कितना बन रहा है सर, ई इंटू ds, इंटू बोल दीजिए सर कितना, यानी कॉस 0। तो यहां से फाई इक्वल्स टू कितना बनेगा, ई इंटू ds, और कॉस 0 कितना 1, यानी फाई इक्वल्स टू कितना बन रहा है, ई इंटू बोलिए सर कितना ds। निकल गया सर, ई इंटू ds। सर बात खत्म, यहां तक नहीं हुई है, अभी यहां पर बिल्कुल नहीं हुआ है। अब हमको करना क्या है सर, एक बात बताइए कि ई जब आप जानते हैं, ठीक है, और यहां पर बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, चूंकि ई बराबर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और हम अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो वो होती कितनी है, यानी ई बराबर बन जाता है सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। ई बराबर बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू में बोलिए क्यू, अपॉन में बोलिए कितना आर स्क्वायर, यानी के क्यू बटा आर स्क्वायर बन रहा है सर। चलिए इसको ले लेते इक्वेशन 1। अब यहां से क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको 2 मान लीजिए। अब चूंकि क्या है ds का मतलब क्या है, ds का मतलब था गोला का क्षेत्रफल। अब मैं थोड़ा सा मिटा दूं सर, मिटाते हैं। ds का क्या मतलब हुआ, चूंकि गॉसियन सतह कैसा है, गॉसियन सतह गोलाकार है, अतः यानी ds जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, यानी s के करीब, और s कितना बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर के करीब। इसको 2 मान ले, क्या मान ले, यानी 1 2, इसको 3 मान लेते हैं। तो समीकरण 2 एवं 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 एवं 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब जब रखेंगे ना सर तो यहां पर क्या बन रहा है, ई का मान रखिए, ई का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब क्यू तो इनक्लोज था ना, तो बंद पृष्ठ के अंदर था, तो फिलहाल हम ऐसे रख रहे हैं। तो यहां पर क्या बन रहा है, Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू में हम ds की बात किए, हम किसकी बात कर रहे हैं, ds का। तो ds कितना बन रहा है सर, जरा देखिए ना, ds आपका कितना बन रहा है, ds बन रहा है 4 पाई आर स्क्वायर। सर यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यानी हम 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट कर रहे हैं, यानी आपके पास कितना बन रहा है
क्यू अपॉन में बोलिए कितना है, एप्सिलॉन नॉट। यही तो प्रूव्ड करना था, यही तो प्रूव करना था। तो हम क्या कह सकते हैं, जो गॉसियन सतह की बात किए तो गॉसियन सतह होता है वह है काल्पनिक सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान समान हो, उसको क्या बोलेंगे हम, गॉसियन सतह। गॉसियन सतह कितने प्रकार के बनेंगे, गॉसियन सतह हमें पढ़ेंगे 3 प्रकार के। पहला बनता है सर किसके, यानी गोलाकार बिंदु आवेश के कारण। ध्यान सुनिएगा, क्योंकि कहीं पर भी बिंदु आवेश दिखाई दे तो अपने मन से एकदम से गॉसियन सतह ले लीजिए, गोलाकार। दूसरी बात बन जाता है कौन सा, यानी कह सकते हैं रैखिक, यानी लंबाई के वजह से, लंबाई के वजह से क्या बन जाता है सर, सोचिए बेलनाकार, यानी बेलनाकार। और तीसरी जो बात बनता है यानी बहुत बड़ी आवेश के कारण अगर बात कर दी जाए तो बड़ी आवेश के कारण कौन सी बात बन जाएगा, यानी कह सकते हैं हम लोग यानी समतल। ठीक है, तो अब बात यहां पर आती क्या है कि जब गॉस प्रमेय की बात की जाए तो गॉस प्रमेय का स्टेटमेंट क्या हो सकता है, गॉस प्रमेय का स्टेटमेंट हो सकता है यानी कह सकते हैं इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उससे परिबद्ध आवेश का कितना गुना होता है, यानी 1/ε0 गुना होता है। दूसरी बात आता है इसको प्रूफ करने का, तो सर यहां से इसका प्रूफ है, छोटा सा प्रूफ है, यहां पर आपका बन चुका है ना बात सही। अब यहाँ पर बंद सतह के लिए थे तो यहाँ पर एक छोटा सा चीज देना भूल गए थे कि बंद सतह की बात कर दी जाए तो यहाँ पर क्लोज सरफेस की बात कर लीजिए, क्लोज सरफेस की बात कर लीजिए, फिर यहाँ पर क्लोज सरफेस की बात कर लीजिए, फिर यहाँ पर क्लोज सरफेस की बात कर लीजिए, यहाँ पर क्लोज सरफेस की बात कर लीजिए। अगर इसको थोड़ा सा आगे अगर बात की जाए तो यहाँ से कह सकते हैं सर फाई इक्वल्स टू ई इंटू क्लोज सरफेस इंटू डी एस। सर इसको 1 मान लिया जाए, है ना सर। अब यहाँ पर बात क्या करते हैं, ई डी एस, यहाँ से सर डी एस आपका निकल चुका है, क्लोज सरफेस के लिए कितना बन रहा है ना। अब उसको उठा के यहाँ पे चेप दीजिए सर, आपका आंसर बन के तैयार। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। देखिए क्या है बच्चे, अगर आप घर से वीडियो देख रहे हैं तो आराम से इसको देखिए, है ना, और बाकी घर में भी अपनी मम्मी पापा का हाथ बढ़ाइए, है ना। अगर कहीं बाहर से देख रहे हैं तो कम से कम जब तक एग्जाम, देखिए आपके लिए हम लोग क्रैश कोर्स लाए हैं, आप कम से कम जैसा भी आप हैं, जहां पर भी हैं दोस्तों, एक बार ईमानदारी से जरूर इस वीडियो को देखिए, है ना। अब ये जरूरी नहीं कि हमारे ही वीडियो को देखिए, आपको जो अच्छा लगता है वो काम करिए, आप स्वतंत्र हैं, बस आप ईमानदारी रखिए थोड़ा, क्योंकि देखिए क्या है, समय जब बर्बाद हो जाएगा ना फिर समय नहीं मिलेगा आपको दोबारा, फिर पछतावा के अलावा और कोई उपाय नहीं बनता है इसका, पछतावा ही पछतावा दिखाई देगा, है ना। फिर ये पड़ोस अड़ोस, फिर ये अगल बगल दोस्त, फिर दोस्त के पापा मम्मी, ये सब आपको फिर चिढ़ाएंगे, अड़ोस पड़ोस के रिश्तेदार, सबसे ज़्यादा तो आपके खुद के रिश्तेदार आपको चिढ़ाएंगे कि ये बाहर पढ़ने गया था। इसलिए कोशिश करिए कि जहाँ पर भी है ईमानदारी से लेक्चर्स देखिए और ईमानदारी से उसको नोट करिए और कोशिश करिए इसको 3 बार 4 बार लिखने का। दोस्तों ये पढ़ने के लिए दुनिया सारे पढ़ते हैं, आप इसको गढ़ने की कोशिश करिए। गढ़ने का मतलब होता है देखो ना, जैसे आप देखे होंगे नॉर्मली ज्वेलरी की दुकान पर आप जाते होंगे तो देखते होंगे एकदम से बारीकी से एक एक डिजाइन तैयार करते हैं, उसको गढ़ना बोलते हैं, गढ़ना। तो कोशिश करिए इसको गढ़ने का। गढ़ना, पढ़ना तो पढ़ने के लिए सब पढ़ते हैं, पढ़ना नहीं है, आपको गढ़ना भी है। गढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, इसको 2 बार 4 बार 5 बार आपको कॉपी पे लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो। तब जा करके कॉपी पर लिखने से आपके ना देखिए क्या है, एक तो बुद्धि तेज हो जाएगा, दूसरा वैसे तो आप तेज हैं ही साहब, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, और मैं बात कर रहा हूँ कि आपकी और जो तर्क शक्ति है वो बढ़ जाएगा। फिर आपका जो एकदम से है सोचने की क्रिया, एकदम से क्रियात्मक, एकदम संवेदनाशील, एकदम जितना भी बोलते हो ना एकदम से हिंदी शुद्ध वाली, वो सब आपका बढ़ने वाला है। तो कोशिश करिए कि उसको लिखिए और लिख के पढ़िए, ठीक है। बाकी देखिए क्या है कि इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, है ना। इसके अलावा और भी काम है, उस पर भी ध्यान दीजिए, लेकिन जब भी पढ़िए ईमानदारी से पढ़िए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।